Good morning, dear students. Welcome back to the lecture of switchgear and protection. Subject code is 3170908. And today we'll start chapter number 5, which is bus churn protection. And topic name is Introduction to Bus Churn. Let's start today's topic, which is Introduction to Bus Churn. अब सबसे पहले तो देखो बस क्या है. तो बस की डेफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं कि बस इज अ नोड वेयर अ bus is a node where a line or several lines are connected and may also include several components such as a load, generators in a power system. ठीक है. और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पिक्चर में भी. ठीक है. यहाँ पे देखो बस चॉन है, फिर ये बैकअप प्रोटेक्शन है, फिर ये बस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है. ठीक है. तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. तो देखो बस चॉन प्रोटेक्शन इंक्लूड्स besides the bus itself, हमने भी बात की बस क्या है. Besides the bus itself, the apparatus such as the circuit breakers, disconnecting switches, instrument transformers and bus sectionalization reactors etc. ठीक है. Although bus churn faults are rare, जो बस चॉन है वो रेयर है, लेकिन एक्सपीरियंस shows that the bus churn protection is highly desirable in large and important station. ठीक है. रेयर है लेकिन इसका भी प्रोटेक्शन जरूरी है. ठीक है. बस चर्न इज मोर वल्नरेबल टू द इफेक्ट्स ऑफ फॉल्ट्स वंस इट अकर्स फॉर द फॉलोइंग रीजंस. देखो कौन से रीजंस है. तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ फॉल्ट एमवीए इंक्रीजेस रिस्क ऑफ कंसिडरेबल डैमेजेस. ठीक है. फर्स्ट टॉपिक. फिर लॉस ऑफ जॉन वुड रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड सप्लाई इंटरप्शन. तो ये दो हैं रीजंस. ठीक है. It is utmost important, therefore, that bus churn protection should be fast, stable, and most reliable. Periodic testing is necessary to check the pickup of the relay on internal faults. ठीक है. अब देखो जो इसमें क्या करते हैं, पीरियोडिक टेस्टिंग इज नेसेसरी. हमें टाइम पे देखना है कि हमारा जो रिले का पिकअप है, पिकअप वैल्यू है वो क्या है, फिर चेक करने की होती है. ठीक है. इंटरनल फॉल्ट के लिए. फिर इट इज opinion of some experts that local bus protection should not be provided and the bus fault cleared by the backup relays at the neighboring station. It is the opinion of some experts that local bus protection should not be provided and the bus faults cleared by the backup relays at the neighboring station, as the provision of local bus protection would certainly increase the risk of inadvertent tripping. ठीक है. Inadvertent tripping. जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका ओपिनियन क्या है, जो लोकल बस से प्रोटेक्शन वो शुड नॉट बी प्रोवाइडेड. ठीक है. एंड द बस फॉल्ट्स क्लियर्ड बाय द बैकअप रिलेज एट द नेबरिंग स्टेशन, एज द जो हमारे बैकअप रिलेज है नेबरिंग स्टेशन में, उनसे हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है. एज द प्रोविजन ऑफ लोकल बस प्रोटेक्शन वुड सर्टेनली इंक्रीज द रिस्क ऑफ इनएडवर्टेंट ट्रिपिंग. ठीक है. Where local bus protection is provided, care is taken by providing two independent protective circuits, both of which must be satisfied before tripping can occur. ठीक है. अब देखो local bus protection is provided care. Local bus protection is provided care is taken by providing two independent protective circuit. इसमें हम दो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हम प्रोटेक्टिव सर्किट लगाते हैं. ठीक है. Both of which must be satisfied before tripping can occur. ठीक है. अब देखो बस चर्न फॉल्ट्स हैं तो वो कौन से हैं. फेलियर ऑफ सर्किट ब्रेकर्स टू इंटरप्ट फॉल्ट करंट और फेलियर ऑफ क्लियर अंडर थ्रू फॉल्ट कंडीशन. कौन सा है. तो फेलियर ऑफ सर्किट ब्रेकर्स टू इंटरप्ट फॉल्ट करंट, जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो इंटरप्ट फॉल्ट करंट को इंटरप्ट करने में फेल होता है. फिर और फेलियर टू क्लियर अंडर थ्रू फॉल्ट कंडीशन. ठीक है. एक सर्किट ब्रेकर फेलियर. फिर इंसुलेशन फेलियर ड्यू टू मटेरियल डिटेरियोरेशन. ठीक है. हमारा जो मटेरियल है उसका इंसुलेशन फेलियर, तो वो भी हमारा बस चर्न फॉल्ट्स में आता है. ठीक है. फिर थर्ड है फ्लैश ओवर कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड एंड एक्सेसिव ओवर वोल्टेजेस. जो ओवर वोल्टेज की इसकी वजह से हमारा फ्लैश ओवर होता है वो भी बस चर्न प्रोटेक्शन में आएगा. ठीक है. फिर थर्ड है फैक्टर्स इन द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्विच गियर. एरर्स इन द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्विच गियर. जो हमारे मेंटेनेंस में, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्विच गियर में जो एरर्स हैं, जो भी एरर्स हैं वो आएंगे हमारे बस चर्न फॉल्ट्स में. ठीक है. फॉर एन ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली फॉलिंग अक्रॉस बस बार्स. ठीक है.
जो हमारा बस बार है उसके ऊपर कोई एक्सीडेंटली ऑब्जेक्ट्स है, उसकी वजह से भी जो फॉल्ट या कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो भी फॉल्ट होता है, वो हमारा है बस स्टैंड फॉल्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये सिर्फ देखो हमारा बेसिक ओवरव्यू है बस स्टैंड क्या है, उसमें कौन से फॉल्ट्स होते हैं, और इसमें हम कौन से प्रोटेक्टिव सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो है हमारा नॉन इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन है हमारा, जो बस स्टैंड प्रोटेक्शन के लिए वो है सॉरी, ठीक है। फिर हम उसमें बैकअप प्रोटेक्शन यूज करते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा, तो बेसिक ओवरव्यू ऑफ हमारा जो बस जोन है उसका हमने देखा, बस जोन क्या है, बस बार क्या है, बस क्या है उसका सॉरी बेसिक बेसिक इसमें हमने क्या देखा, बेसिक इसका जो कौन सा हम प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं। तो एक नॉन इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन हम बैकअप रिले के साथ यूज करेंगे, वो देखने वाले हैं। और दूसरा है हमारा बैकअप प्रोटेक्शन और नॉन इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। ठीक है, वो हम आज नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।